हमारे साथ मौजूद हैं याले सरहदी, और जो बहुत इस वक्त वाइट ड्रेस के अंदर गर्मियों के अंदर बड़ा खूबसूरत इनका लग रहा है, खुद भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच कौकब, आप खुद बहुत हसीन लग रही हैं। आई लव दिस पीच कलर। और मुझे ये मैं इनसे बाद में पूछूंगी इन्होंने कहाँ से लिया है, तो फिर मैं यही नजर आऊंगी पहने हुए। तो वैसे मैं भी इनसे पूछूंगी, वैसे अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। बिल्कुल। सो वेयर्स एक बहुत ही अच्छा लोकल ब्रांड है जिनके पास से मैंने ये लिया। इनफैक्ट 2 और ड्रेसेस भी लिए, वो भी आने वाले हैं और वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। चलिए, ज़बरदस्त। अच्छा याले, इस वक्त तो हम आपसे बात करेंगे आपके ड्रामा गुरु पे। जी। उसमें आप एक बड़ा रिवायती किस्म का तो नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से मुझे ज़रा वो मुख्तलिफ लगा, आपने जो अब तक किरदार किए है ना। ओके सो हाँ कौकब, रिवायती इन द सेंस के इस तरह की अनगिनत ख़वातीन मौजूद हैं माशरे में। आई थिंक हमारी पहले भी इसी हवाले से बात हुई थी। बट जिस तरीके से इसे फिल्माया गया है और जिस तरीके से इसे लिखा गया है वो मुख्तलिफ है। और आई थिंक किसी भी प्रोजेक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मैटर करते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले बात करूँगी अपनी लुक के बारे में, जो कि हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं आतिफ। मैं सेट पर जब आई थी तो मैंने सिर्फ अपना कैरेक्टर अपने जहन में डायरेक्टर के साथ डिस्कस किया हुआ था और बनाया हुआ था, लेकिन आतिफ है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेयर डू दैट आई हैव। और मुझसे कौकब यही पूछ रही थी कि वो हेयर डू जो है वो किसी स्पेसिफिक कास्ट की वजह से, नहीं, दिस वाज जस्ट समथिंग दैट आई हैव नेवर डन। एंड हमें थोड़ी सी बिखरे हुए बालों वाली हालत देनी थी, सो आई थॉट दिस वाज द बेस्ट वे टू गो for that. And thank you Atif, and also Ibrahim, who's a stylist. Very very big shout out to both of them, क्योंकि हम भूल जाते हैं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और सबके नाम सरे फहरिस्त होते हैं, लेकिन ये वो हीरोज़ हैं जिनकी वजह से हम अपना आधा काम जो है उन पे सौंप सकते हैं, और हमारे लिए दे डू हाफ द वर्क, हमारा लुक एंड हमारा फील। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने कहा कि आपने ये एक मुख्तलिफ इसके लिए आपने लिया, बनाया है, सब कुछ किया, तो ये बताएं कि इसमें आपको मतलब चैलेंजिंग लगा ज़्यादा, या मतलब मज़ा आया, या नहीं ये नहीं ऐसे बाल नहीं बनाने, या होता है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कौकब। आई एम वन पर्सन हु इज ऑलवेज अप फॉर अ चैलेंज, एंड चैलेंज में ही मुझे मज़ा आता है। बिकॉज अगर आप बार बार वही चीज़ करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टोरीज भी रिवॉल्व कर रही होती हैं सेम ही टॉपिक्स के इर्द गिर्द। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एक्सप्रेस के दे हैव स्टार्टेड शोइंग इस किस्म की कहानियाँ, एंड ऑफ कोर्स शोकेस प्रोडक्शंस, शाजिया एंड मुजाहद, ब्रिलियंट पीपल। दे ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग, और आजकल जो है उनके दूसरे सीरियल्स भी, जिसमें 2-3 में मैं हूँ अभी उनके साथ, ये बहुत ज़रूरी है करना। और एज एन एक्टर अगर आप सेम कैरेक्टर भी कर रहे हैं तो तब भी आपके साथ डिस्कशंस होना, उसको थोड़े से उसके नुआंसेस, थोड़े से उसका लुक एंड फील चेंज देना, दिस इज़ वेरी नेसेसरी। सो अ बिग शाउट आउट टू एवरीवन। I am absolutely loving this serial. It's one feather in my cap project. अच्छा, इसमें बताएं कि इसमें इश्यूज उठाए गए हैं, काफ़ी 2 किस्तें आई हैं अभी तक, लेकिन हमें अंदाज़ा हो कि इसके अंदर माशरे के 1 से ज़्यादा इश्यूज को हाईलाइट किया गया है। एक आपकी इसमें कहानी चल रही है, एक जो गुरु जो उनकी कहानी इंटरसेक्स अली प्ले करेगा, उनकी एक कहानी। एक तो आपके ख्याल में इस तरह के जो ड्रामे हैं उनको एक इन इश्यूज को इंतहाई सीरियस नोट पे उठाने, जिस तरह इस ड्रामे में उठाया गया है, तो ये ओवरऑल किस तरह से इम्पैक्ट करेगा हमारे माशरे पे, या कर रहा है ऑलरेडी कुछ इस तरह से? कब चीज़ें तो मौजूद होती हैं, हर किस्म की चीज़ें जो है वो माशरे में दरपेश हैं, हर किस्म की प्रॉब्लम्स दरपेश हैं, लेकिन जब तक उन पे बात नहीं की जाती, हम लोग सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं इस ड्रामे में कहीं भी। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन ओरिएंटेड ड्रामा। हम लोग सिर्फ अक्कासी कर रहे हैं और एक डायलॉग स्टार्ट कर रहे हैं, और वो डायलॉग स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा जो बेसिकली इशू है, मैं उसमें बात करूँगी, तो मैं एक ऐसी खातून का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो बार बार उस पर तहमत ये लगाई जाती है कि वो बेटियाँ पैदा कर रही हैं। अब बेटियाँ जो है वो एक लफ्ज़ हमारे माशरे का एक बहुत मेजर हिस्सा है, अब जाके थोड़ा उसको डिसिपेट होना शुरू हुआ है, बट लड़की हो जाना इज़ अ बैड थिंग। सो उसको उजागर भी करना है कि आगे जाके वो ऑब्वियसली अवेयरनेस के वो हवाले से। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि जो ये ख़ानदान बोलते हैं कि ये लड़की सिर्फ लड़कियां पैदा करती है, पहले तो लड़कियां पैदा करना, गर्ल्स आर बेटर चिल्ड्रन इन जनरल, सेकेंडली लड़कियां पैदा करना जो है वो लड़की के हाथ में नहीं होता, दैट कम्स फ्रॉम द मेल जेंडर, दैट इज द फादर। फादर ब्रिंग्स दोज जेनेटिक्स जिसकी वजह से डिटर्मिन होता है कि बच्चे का जेंडर क्या, सेक्स क्या है। सो प्लीज, अगर आप शोर मचा रहे हैं अपनी बहू पे या बेटी पे या हुएवर इज देयर इन योर फैमिली जिस पे आप शोर मचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने लड़के की तरफ देखें एंड देन जस्ट कीप क्वाइट। आपको दुआ करनी चाहिए कि बच्चा हेल्दी है
और दैट्स अबाउट इट. आई थिंक दैट इज व्हाट और मैटर्स. परवरिश आपकी, परवरिश आपके हाथ में. परवरिश आपके हाथ में. आप लड़की की करें जिस तरह लड़की की करेंगे तो आप बेहतर इंसान बनाना तो वालिदैन के हाथ में. एब्सोल्युटली. अच्छा, अब गुरु की बात होगी, आइंदा किस्तें आएंगी तो इनका आपका करेक्टर मजीद कोई डेवलप होगा जी 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 या जी जी उसके जी अंदर कोई ऐसी चीज आएगी कि हमें लगेगा कि याले इस क्या कहते हैं वो एक टॉर्च बेयरर इस तरह से. ओके. सो मैं आपको जैसे कह रही थी कि हाँ. दिस इज नॉट अ सोल्यूशन ओरिएंटेड ड्रामा. अच्छा. मैं सिर्फ अक्कासी कर रही हूँ यहाँ पे, और मैंने कहीं भी ये शो करने की कोशिश नहीं की कि मैं कोई ऐसा कैरेक्टर करूँगी कि माशरा चेंज हो जाएगा एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बात. मैं सिर्फ एक ऐसी औरत की कहानी बयान कर रही हूँ जो कि हाँ हालात की मारी हुई है, उसके साथ द वर्ल्ड हैज़ डेल्ट हर विद बैड कार्ड्स, बट दैट बीइंग सेड उसकी पूरी कोशिश है कि जो भी उसके पास है तब कहीं ना कहीं सोल्यूशन इन ढूंढती है. द लाइंस. हाँ, वो कुछ ना ढूंढती कुछ है. होना चाहिए. वो हाँ. अपने आप को उसने मार नहीं हाँ. लिया है. ये मैं इस कैरेक्टर को दाद दूंगी जिस तरह से लिखा गया है, कि राइटर को मैं दाद दूंगी जिस तरह से लिखा है ये, कि ये कैरेक्टर जो है वो सिर्फ रोती पीटती नहीं है, ये अपने हालात से लड़ने की कोशिश हाँ. करती है और आगे बढ़ने की क्योंकि कोशिश. अभी तक दो किस्तों में लग रहा है कि ज्यादा बेचारी ये बेचारी ये है ना. हाँ. दो तो किस्तें आगे तो अभी जाके कुछ हाँ. भी नहीं है. हमें हाँ. तो पूरी एक सैगा दिखानी है. हाँ. मेरा तो यंग टू ओल्ड जाएगा हाँ. कैरेक्टर, व्हिच इज अनदर थिंग व्हिच इज अ लिटिल हाँ. टफी टू प्ले. बिल्कुल. बट आई होप कि लोग ऑडियंसेस जो हैं वो उसे एक्सेप्ट करें एंड मुझे एक्सेप्ट करें लाइक दे हैव एवरीवन एल्स, एंड सबको ये चीज़ पसंद आए. नहीं, इंशाल्लाह आएगी क्योंकि दो किस्तों के अंदर काफी अच्छा खासा Hype मचा create हो दिया गया. है. हाँ. अच्छा, अब ये बताएं कि आपके ड्रामे, आप ड्रामों में कब काम, ये लोगों को, आपके फैंस को ये एक है आपसे कि याले, अच्छा याले आ रही हैं तो बड़ा वो उनकी होती है कि याले, क्योंकि वो आप हर दूसरे ड्रामे में आप नहीं काम करती, तो क्या हाँ. वजह सिर्फ ये है कि मुझे डिफरेंट चीज़ें करने का शौक है, और जब भी कोई डिफरेंट चीज़ मेरे सामने आती है मैं ज़रूर करती हूँ. अभी मैं बहुत काम कर रही हूँ, 3-4 एक साथ आएंगे मेरे, बिकॉज आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत ही कोई मुख्तलिफ किस्म के किरदार अदा करने का मौका मिल रहा है, एंड दैट इज़ दी ओनली रीज़न. अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. आई लव एक्टिंग, आई लव माई फैंस, आई लव दी अप्रिसिएशन, और इसी तरह से सर आते रहे. तो आगे के आपको थोड़े से बताएं अपने फैंस को कि क्या कोई सरप्राइज देने वाली है. बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं मेरी. मैं एक 800 साल पुरानी डिमिनस का कैरेक्टर करने वाली हूँ. फिर मैं एक ऑलमोस्ट सुसाइडल डिप्रेसिव इंसान का कैरेक्टर करने वाली हूँ एक प्रोजेक्ट में. एंड इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं. एक जगह मैं प्रोफेसर हूँ, तो मैं रोबोटिक मैकेनिक, सॉरी बोलना भी नहीं आता मुझे, वो कर रही हूँ. जब करेंगी तो फिर जब देख करेंगे तो वहाँ मैं कन्विंस कर दूंगी आपको. फिलहाल बोलना नहीं जा रहा था, बट येस आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द पाइपलाइन. अच्छा, अब आखिरी सवाल मेरा है कि आपने जो करेक्टर किए और जो आप आगे कर रही हैं, हाँ. तो ये एक आम डगर से हटके हैं, ये मतलब कहना चाहिए ना कि एक रन ऑफ द मिल टाइप जी, जी. जो हर एक लड़की करना चाह रही होती है, हीरोइन वाले हाँ. टिपिकल. हाँ. तो वो क्यों आपको क्यों मजा नहीं आता उन कैरेक्टर्स? क्योंकि हमारे यहाँ पे हीरोइन के कैरेक्टर्स जो है वो गूंगी बहरी होती है ऑलमोस्ट. आई एम सॉरी, बट अगर इस तरह की खवातीन के सेंट्रल कैरेक्टर्स लिखे जाएं जिसमें कोई बात भी बयान हो रही है, जिसमें कोई कहानी सुनाई जा रही है, सिवाय इसके कि मुझे शादी करनी है, तो मतलब वो मुझे नहीं समझ आता. तो अब वो कर चुकी, मैं अनगिनत हो चुकी है कि मेरी शादी नहीं हो रही. आएगा अभी जिसमें मेरी शादी नहीं हो रही लेकिन वो वजह कुछ और है. सो ये है बस रीज़न. इसके अलावा आई थिंक कोई ऐसी चीज़ आएगी जिसमें मुझे कुछ करने को मिले, एक्शन करने को मिले, जो मैं करना चाह रही हूँ, तो वो ज़रूर करूँगी. अच्छा, आपके ख्याल में हमारे यहाँ ड्रामों का जो एक ट्रेंड बीच में बन गया था, सास बहू रोती, जैसे आपने कहा, तो क्या वो चेंज हो रहा है निकल के एक हमारा? अच्छा, उन कैरेक्टर्स में होता है एजिज्म आ जाता है, मर्द औरत दोनों के लिए, खवातीन के लिए ज़रा ज़्यादा हो जाता है ये चीज़, प्रॉब्लम या इशू उसको कह लें. प्रॉब्लम भी नहीं है कि वो एजिज्म इनके, क्योंकि वो ड्रामे एक तरह जी 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 जी. तो अब आपको लगता है कि इन चीज़ों से हम निकल रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री, और हम ज़्यादा बेहतर. अब आपने व्यूअरशिप तो देख ही ली है ना. गुरु की व्यूअरशिप आपने देखी है. हमने जब ये आने वाला था तो लोगों ने सोचा था कि ये कमर्शियली वायबल नहीं होगा, बट पीपल आर लविंग इट. सो आई थिंक इसकी बुनियाद पे अब चेंजेस आना शुरू होंगे. जिस तरह से लोग जो चीज़ देखना चाहेंगे वो खुद भी तंग आ गए हैं सेम चीज़ें देख के. सो आई थिंक दिस इज द न्यू वे टू गो. थैंक यू सो मच, एंड वी आर ईगरली वेटिंग कि पहले ये गुरु आगे चले और फिर याले के मजीद नए एक्साइटिंग कैरेक्टर्स. थैंक यू ककर.